आपका संसद भवन में उठने वाले प्रश्नों से हैं जिनका आपके पास जवाब नहीं है। आप देश को नीलामी कर चुके हो, आप देश को बेच चुके हो। ट्रम्प के सामने घुटने टेकते हैं तब बदनामी नहीं होती है जब इस देश की महिलाएं लगातार मणिपुर में जल रही है, बलात्कार हो रहे हैं, 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है। देश का कमजोर, देश का गद्दार और देश का सबके निष्क्रिय प्रधानमंत्री बोलने से डरता है, देश के विषय में बात करने से डरता है, जाके डोनाल्ड ट्रम्प के सामने झुकता है। कंप्रोमाइज पीएम कह रहे हैं। अच्छा, हम देखे तब बताए। आप तो पत्रकार हो, आप तो मीडिया वाले हो, चलाते काहे नहीं हो? चलाते काहे नहीं हो? दिखाए हो क्या हिम्मत नरेंद्र मोदी के पास जाके प्रश्न करने का? है हिम्मत रेखा गुप्ता के पास जाके प्रश्न करने का? है हिम्मत अमित शाह के पास जाके प्रश्न करने का? बस छोटे छोटे लोगों को परेशान करते रहते हो। ये गोदी मीडिया के सब लोग बिके हुए हो, तुम लोग सब बिके हुए हो। किसी की में हिम्मत नहीं, देश की महंगाई, गरीबी, किसान, किसी की में हिम्मत नहीं है कि महिलाओं को समझ। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। हाँ, हम तो गर्वान्वित है भैया। हमारा छप्पा नीचे रोज मलाई बांट रही है, बांट रही है, सोने के सड़क बन गए, चांदी के चम्मच से खा रहे हैं यार। हमारा दिन इतना अच्छा आ गया है ना। आज 300 रुपए के किलो में सिलेंडर मिलना भी मुश्किल हो गया भाई साहब। लेकिन आप लोग जो लगातार कहा जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम कब तक करेंगे? क्या बोले आप? बदनामी कब तक करेंगे? प्रधानमंत्री बदनामी हो रहे हैं जब देश का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रम्प के सामने घुटने टेकते हैं तब बदनामी नहीं होती है जब इस देश की महिलाएं लगातार मणिपुर में जल रही है, बलात्कार हो रहे हैं, 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है। देश का कमजोर, देश का गद्दार और देश का सबके निष्क्रिय प्रधानमंत्री बोलने से डरता है, देश के विषय में बात करने से डरता है, जाके डोनाल्ड किसान के नाम पर गुंडों को रोका जा रहा है ना। किसान के नाम पर दंगाई करेंगे। कौन गुंडे हैं? कौन गुंडे? अन्नदाता गुंडे हैं। आज वही अन्नदाता काम कर रहे, मेहनत करे, फसल उगा रहे, तभी दिल्ली में बैठे लोग खाना खा रहे हैं। क्या मिट्टी को खाएंगे? किसको खाएंगे? चना में पेट नहीं भरता है। वही अन्नदाता हमारे भगवान है और हिंदुस्तान किसानों का खेत है और आज किसानों का देश है। आज हमारी किसानों के साथ जो स्टेटमेंट कर रहे हैं इतना अनाप शनाप। अरे नरेंद्र मोदी छलिया, धिक्कार है तुम्हारे जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर जो जाके 140 करोड़ लोगों का नाक डोनाल्ड ट्रम्प के सामने कटवाते हो, अपनी इज्जत की गिर भी रखते हो। लेकिन गद्दार तो आपके नेता को कहा जा रहा है, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने क्या किया? चाकू किया है, मारा है, हत्या किया किसी का। क्या बना रहे हैं? भ्रम बना। अरे देश का बगोड़ा प्रधानमंत्री, हिम्मत है, 56 इंच का सीना है तो आए संसद भवन में। आता क्यों नहीं है? क्यों डरता है? 3 महिलाएं मेरे को काटने दौड़ती है। अरे डर आपको महिलाएं से नहीं है, डर आपको राहुल गांधी से नहीं है, डर आपका संसद भवन में उठने वाले प्रश्नों से हैं जिनका आपके पास जवाब नहीं है। आप देश को नीलामी कर चुके हो, आप देश को बेच चुके हो। आपके में अब हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान को चलाने की। आप सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प के इशारे पर करते हो। और आज आपको बता देना चाहता हूँ, आवाज पहुंचेगी तो उस संसद भवन ने पहुंचा देना आवाज कि आज हिंदुस्तान के फैसले वो बैठा हुआ चवन्नी जिसकी औकात नहीं है अमेरिका, जिसके औकात नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प, आज हिंदुस्तान के फैसले लेता है। हम तेल कहाँ से लाएंगे? गैस कहाँ से लाएंगे? अरे शेरनी हुआ करती थी हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी, जो हिंदू विश्व को बोलती थी विश्व के हर देश को हम घुटने टेका देंगे। जाएंगे आप लोग? हम संसद गिरने नहीं हल्ला बोलने आए आज। हम हल्ला बोलेंगे और ये हल्ला हिंदुस्तान के हर घर कोने तक रहेगी और ये आवाज संसद भवन के दीवालों को चीरते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरे गूंगे बैठे उनके कान को विस्फोट करेगी और उनके कान में जाकर तोड़ेगी। सवाल पुलिस तैयार बैठे लाठी डंडा लेकर। पुलिस की लाठी डंडा से कोई कांग्रेस डरने वाले हैं? हमारे पूर्वज खानदान सालों तक जेल में रहे और जेल में रहकर ही आजादी दिलाए हैं। ठीक है, हम पुलिस के लाठी डंडे से डरने वाले नहीं है। हमको बोलते हैं गोली चला दो, फांसी में लगा दो, हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, हम गांधी जी के मानने वाले हैं, डरते नहीं है हम। ये 4 पुलिस वाले हमारे क्या बिगाड़ लेंगे? गए थे हमारी युवा कांग्रेस को लेके जेल, मिली कि नहीं मिली बेल? इस हिंदुस्तान में कांग्रेस के लिए किसान जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगी, संविधान जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। नाला से गैस बनाओ, स्वरोजगार है। बाटली ना मिले तो खुद मुंह के अंदर गैस भर लेना, चूल्हे में जाके फूक मार देना, चूल्हा जल जाएगा। यही तो आत्मनिर्भरता है। कहाँ गैस की किल्लत है? अर्धीपुरी की बात नहीं सुनी, इतना स्टॉक है अपने पास। तुम्हारे घर में दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तो वो हालत है। तुम पत्रकारों की भी घर में नहीं चले चूल्हे, पिताजी की चड्डी फटी पड़ी है फिर भी मोदी चड्डी फटी पड़ी है। तुम्हारी क्या औकात है ये बताओ? पत्रकारों की क्या औकात रह गई है? नाश्ता के लिए मार करो, ये सरकारी संपत्ति है, अन्यथा आप लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बना ले, कानून को अपने हाथ में डाले, मोदी जैसी की अवहेलना करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है, बैरिकेड के बाहर कोई जगह प्रदर्शन नहीं हो सकता। देखिए, ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच में हुई है, ये चिंताजनक है। इस देश से किसानों की जो खेती है उसके दाम नहीं मिलेंगे और 18% टैरिफ लगाकर जो अब ट्रंप तय करेंगे हमारे देश के फैसले क्या होंगे, हमारे देश की सियासत कैसे चलेगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर कितना लंबा है। ये जो ट्रेड डील है, इससे सीधा सीधा ये ट्रेड डील अडानी के लिए हो रही है और अगर ये पूरा देश ही आप सड़क से आसमान तक अगर अडानी को बेच देंगे तो इस देश का किसान कहाँ जाएगा, मध्यम वर्ग का व्यापारी कहाँ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी सरकार बहुत झूठी सरकार है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करा था, कोई नौकरी नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, आटा दाल चीनी चावल के दाम आसमान छू रहे हैं और गैस के जो दाम थे कांग्रेस के समय पर जो कि 350 से 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 900 से 1000 रुपए के बीच जा रहा है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो मुझे लगता है देश की स्थिति बड़ी चिंताजनक है और इसी के विरोध में हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हम सब लोग जमीन पर उतर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं को न्याय की बात कर रहे हैं। हम ये देश नहीं बिकने देंगे, यही हमारा मकसद है। मैं अपनी बात को इस शायरी के साथ शुरू करूंगा कि इरादे हो जवाब इनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हो जवाब इनके वही बाजी पलटते हैं और मुखालिफ के लिए हर कोई आंधी नहीं होता। मकानों को छोड़कर महलों को छोड़कर रोड पे उतरना पड़ता है, ऐसे होकर भगत सिंह या गांधी नहीं होता। और आज भगत सिंह गांधी के रास्ते पे चलकर हिंदुस्तान का युवा, कांग्रेस का युवा से लेकर जंतर मंतर में एकत्रित है नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी फाइल के डर के कारण ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए और घुटने टेकने का परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर गैस के दाम बढ़ गए। नरेंद्र मोदी पहले नोटबंदी की लाइन में देश को लगाए, कोरोना की लाइन में देश को लगाए, आज फिर से देश को गैस की लाइन में लगा दिया है। नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं। देश हित में देश विरोध में काम कर रहे हैं। किसानों को 700 किसान एक ही मर रहे हैं। आज नौजवान परेशान, मजदूर परेशान, किसान परेशान, देश परेशान, माता बहन परेशान, हर इंसान परेशान, छात्र परेशान। कलम किताब की बात नहीं, सरकार किसान की क्या बात करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी सुन ले, आज हिंदुस्तान का किसान नौजवान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, नौजवान की लड़ाई लड़ने के लिए, माता बहनों की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पर खड़ा है। और सुन लीजिए, इस संसद के बाहर अभी हल्ला बोल बोलेंगे और संसद को बताएंगे, क्योंकि भगत सिंह की अनुयायी है। भगत सिंह के संसद में पुरानी सरकार को बता दिया था कि नौजवान डरने वाला नहीं है, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हम चाहते हैं कि देश में जवान की बात की जाए, देश में किसान की बात की जाए, महंगाई कम की जाए, माता बहनों के हकों की अधिकार की बात की जाए, बुजुर्गों की बात सुनी जाए, ओल्ड पेंशन लागू की जाए। नरेंद्र मोदी मदमस्त है, सत्ता के मद में मस्त हैं, देश से